दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। भक्तों, आज की वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो पूरा यकीन मानिए, माता रानी स्वयं आपके घर में चलकर आएंगी और आपको धनवान बना देंगी, क्योंकि यह उपाय बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी उपाय माना जाता है। जो भी भक्त इस उपाय को सच्चे मन, सच्ची निष्ठा के साथ माता रानी के लिए नए साल की रात्रि करता है, उसे धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता कि इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही जल्दी नया साल आने वाला है और नए साल के साथ हमें पुराने कल को भुला करके हमें नए कल की अच्छी शुरुआत करना चाहिए। इसलिए 1 जनवरी 2026 के दिन आपको अपनी कल की नई शुरुआत करना है। इसके साथ ही आपको बता दें, बहुत ही खास और चमत्कारी माना जाता है। यह दिन बहुत ही खास है, जैसा कि गुरु जी ने बताया है। 1 जनवरी का दिन एक बहुत ही खास दिन होता है। इस दिन खड़ा धनिया के 5 दाने वाला एक उपाय किया जाता है, जो प्राचीन समय से चला आ रहा है और बेहद प्रभावशाली माना गया है। अगर आप इस उपाय को सही समय और सही विधि से करते हैं तो भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। यह उपाय आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। मान लीजिए कि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन की कमी है तो धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जीवन में जो भी बड़ी से बड़ी परेशानियां हैं उनसे छुटकारा मिलेगा। इसीलिए भक्तों, चाहे आप पूरे साल इस उपाय को ना करें, लेकिन 1 जनवरी 2026 के दिन इसे करना ना भूलें, क्योंकि इस दिन किया गया यह उपाय ऐसा फल देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो बस इस खास दिन पर खड़ा धनिया के 5 दाने वाला यह उपाय जरूर कर लें और अपनी सारी मनोकामनाएं को पूरा होते हुए देखें। भक्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य से कर लें, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। भक्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है। भक्तों, इस बार 1 जनवरी के दिन पर मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। भक्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, उपाय को शुरू करते हैं। यह 1 जनवरी का दिन यह इतना खास होता है क्योंकि यह साक्षात माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। क्योंकि अगर इस दिन शिव माता लक्ष्मी की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाती है तो साल भर उसे व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती। और भक्तों, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं हो, वह 1 जनवरी के दिन यह उपाय करने से पूरी हो जाती है। हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और सारे लोगों ने इस उपाय को हल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जी, उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उसे विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है।
पर हमने उसे दिन पर इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन भर कर रहे हो। भक्तों, अब हम बात करेंगे इस खास उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि यह उपाय कब करना है, किसे करना है और इसे कैसे करना है। इन सब सवालों के जवाब आपको एक एक करके आगे मिलने वाले हैं। यह खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय 1 जनवरी 2026 के दिन किया जाना है। इस उपाय को करने का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि इस दिन शत्रुओं से मुक्ति, दोषों का नाश और बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए खड़ा धनिया का खास महत्व माना जाता है। यह उपाय इतना असरदार है कि इसे करने से आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो सकता है। अब बात करते हैं कि यह उपाय किसे करना चाहिए। देखिए, घर की बड़ी माताएं और बहनें जिन्हें घर पर की सुख, शांति और समृद्धि की चिंता रहती है, उन्हें इस उपाय को जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब खड़ा धनिया के 5 दाने का यह उपाय सही तरीके और समय पर किया जाता है तो यह सोने पर सुहागा बन जाता है। तो भक्तों, यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। जो भी यह उपाय करेगा उसे भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। इसलिए इस खास दिन पर इसे करना बिल्कुल ना भूले। आगे वीडियो में हम बताएंगे कि इसे कैसे और कहां करना है, तो जुड़े रहिए। उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और भक्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि हानि का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भक्तों, धनिया के 5 दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है, या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। यानी कि जिस दिन आपकी 1 जनवरी के दिन आप पूजा घर में, वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकती हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करो तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। अगर आप समर्थ नहीं है तो आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हैं, इस वाले उपाय को। उसके बाद में भक्तों, जो अगला प्रश्न निकाल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस धनिया के 5 दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होंगे। और 1 जनवरी के दिन करना है और इसलिए आप शाम के समय ही करिए इस उपाय को। और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भक्तों, अब जो सबसे बड़ी और जरूरी बात आती है वह यह है कि इस उपाय को किस समय करना है। देखिए,